नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी चर्चा चली थी, योग मार्गणा पूरी हो गई तो आहार वो गति, इंद्रिय, काय, योग। अब योग में मेरे ख्याल से प्रकरण पूरा समाप्त हो ही गया था अपना। आप लोगों को नहीं दिख रहा ना स्क्रीन अच्छे से? नहीं भैया। अब दिख रही है। तो कल हमने द्रव्य कर्म और नौ कर्म में भेद देखा था। तो जो 5 प्रकार के शरीर हैं उनमें से उदारिक, वैकिरियक, आहारक और तेजस, इन संबंधी नामकर्म की प्रकृतियों के में उदय में उत्पन्न ये 4 प्रकार के शरीर ये कहलाते हैं नौकर्म, और जो कार्माण शरीर है वो कहलाता है द्रव्य कर्म। एक समय में बंधने वाले, माने एक समय में आत्मा कितने कर्म वर्गणाओं को अथवा आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है, तो बताया था सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, मध्यम अनंतानंत के भेद प्रमाण, पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंध, यानी ऐसे बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का एक लोट, वो एक वर्गणा है। ऐसी अनंतानंत वर्गणाओं का समूह वो एक समय प्रबद्ध है, यानी एक समय में बंधने वाले पुद्गल वो कहलाते हैं समय प्रबद्ध। फिर विसर्जोपचय की बात की थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से पढ़ना है कर्म नो कर्म से। चलो प्रीति पढ़ो। कर्म नौकर्म रूप प्रत्येक परमाणु के साथ संपूर्ण जीव राशि से अनंतानंत गुणे विश्व सोपचय रूप पुद्गल परमाणु जीव के प्रत्येक प्रदेश पर एक क्षेत्रावगाही होकर विद्यमान है। वीर का स्वभाव से उपचय, संग्रह अथवा इकट्ठी अर्थात जो आत्मा के परिणामों का निमित्त पाए बिना कर्म नौकर्म रूप परिणमित हुए बिना अपने सिनग्ध गुण की विशेषता से मिलकर एक स्कंध बने हैं, वे विश्वसोपचय हैं। ये कर्म नौकर्म रूप होने की योग्यता संपन्न है। यद्यपि ये कर्म नौकर्म रूप स्कंध में एक क्षेत्रावगाही हो स्थित हैं, तथापि अभी उन रूप परिणमित नहीं है। इस अनंतानंत विश्वसोपचय रूप पुद्गल परमाणुओं से जीव के कर्म नौकर्म रूप समय प्रबद्ध बने हैं। ऐसा वर्गणा और समय प्रबद्ध का भेद जिन मत में ही प्ररूपित है, अन्यत्र नहीं, अतः यह विशेष है। जी देखिए, कल भी आपको बताया था कि जो आत्मा के प्रदेश हैं जहां कर्म और नो कर्म की वर्गणाएं स्थित हैं, वहीं पर माने जीव के परिणामों के बिना
और कर्म नौकर्म रूप परिणमित हुए बिना अपनी योग्यता से पुद्गल के स्कंद भी है वहां पर, स्निग्ध गुण की विशेषता के कारण, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श गुण है और स्पर्श गुण में स्निग्ध और रुक्ष नाम की विशेषता है, जिसके कारण उसमें बंधान होता है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बंधकर एक स्कंद बनाते हैं। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाए बिना, कर्म नौकर्म रूप परिणमित हुए बिना भी संपूर्ण जीव राशि से अनंत गुने विसृसोपचय रूप पुद्गल परमाणु जीव के एक एक प्रदेश पर विद्यमान है। और जब ये जीव अपने परिणामों में मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तो जो हम कहते हैं ना कर्म आए, तो ऐसा नहीं जरूरी कि बाहर से आए। जो यहीं पर पुद्गल वर्गणाएं स्थित हैं अंदर आत्मा के प्रदेशों पर, वो ही स्वयं कर्म और नौकर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। वहीं की वहीं है वो पुद्गल वर्गणाएं, आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है, लेकिन उसका आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। अब क्या होता है कि वो कर्म नौकर्म रूप परिणमित होती है, तो उसका आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी प्रारंभ हो जाता है। तो इतना सूक्ष्म निरूपण ये जिन मत में ही संभवित है, अन्यत्र नहीं। अब देखिए, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ था, हमने कल चर्चा की थी इस पर, कि आप कह रहे हो कि एक समय में बंधने वाले जो पुद्गल हैं वो सिद्ध राशि के अनंतवे भाग हैं या अभव्य राशि का अनंत गुना है। तो ये तो दोनों अलग अलग प्रकार हो गए। जैसे कोई ये कहे कि 100 का 10वां भाग, ठीक है, कोई क्या कहे कि 100 का 10वां भाग, और कोई कहे 2 का 4 गुना। क्या कहा? 100 का 10वां भाग कितना आया? 100 का 10वां भाग 10 आ गया। और अथवा 2 का 4 गुना कितना आ गया? 8। दो राशियां अलग अलग क्यों बताई आपने? ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। वैसे समाधान कल दिया था, इसको पढ़ के और स्पष्ट हो जाएगा। पढ़िए। एक ही प्रमाण को सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा, इन दो प्रकार से कहने का कारण क्या है? पहले बताइए, प्रश्न समझ में आ गया आप सबको? हाँ जी, आ गया है ना? किसकी चर्चा चल रही है? एक समय में बंधने वाले जो पुद्गल हैं उनकी संख्या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग अथवा अभव्य जीव राशि जितनी है उससे अनंत गुना। तो ये दो प्रकार की आपने राशियां क्यों कही? उत्तर, अनंत के भी अनंत भेद होने से सिद्ध राशि के अनंतवे भाग कहकर उत्कृष्ट प्रमाण और पढ़िए। और अभव्य राशि से अनंत गुणा कहकर जघन्य प्रमाण बताया है। इस प्रकार अल्प बहुत्व द्वारा उस प्रमाण का विशेष ज्ञान कराने के लिए उसे दो प्रकार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये बात आप समझ गए। हमने उत्कृष्ट और जघन्य बता दिया। यानी अगर मैक्सिमम एक समय प्रबंध में अधिक से अधिक परमाणु होंगे तो कितने? जितने सिद्ध राशि है उसके अनंत विभाग, ये तो उत्कृष्ट आ गया उसका प्रमाण। और जघन्य प्रमाण कम से कम बनेंगे तो कितना? अभव्य जीव राशि का अनंत गुना। तो ये दो राशियां इसलिए दी, एक उत्कृष्ट है और एक जघन्य है। इसके बीच में अनंत भेद भी बन सकते हैं, वो मध्यम कहलाएंगे। चलिए पढ़िए। यहाँ इतना विशेष जानना कि औदारिक आदि 5 शरीरों के सभी समय प्रभद परस्पर में समान नहीं है, उनमें उत्तरोत्तर भेद है। औदारिक शरीर के समय प्रभद सबसे कम है, उनसे असंख्यात गुणे परमाणु प्रमाण वैक्रिक शरीर के समय प्रभद है।
उनसे भी असंख्यात गुणे परमाणु वाले आहारक शरीर के समय प्रबद्ध हैं। इनसे अनंत गुणे परमाणु प्रमाण तेजस शरीर के और उनसे अनंत गुणे परमाणु प्रमाण कारमान शरीर के समय प्रबद्ध हैं। देखिए, ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक हमारा आपका है, त्रियंचों का है, वैक्रियक देव और नारकियों का है, आहारक आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के होता है। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी, मतलब जो जितना सूक्ष्म शरीर है उसके उतने ज्यादा समय प्रबंध है। हाँ, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, तो उसके अधिक परमाणु आएंगे हर समय में। तत्वार सूत्र का सूत्र है, क्या है? औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परे परे सूक्ष्मम अनंत गुणे परे, के आगे आगे के सूक्ष्म सूक्ष्म हैं, लेकिन औदारिक से असंख्यात गुना परमाणु किसके? वैक्रियक के आते हैं एक समय में, वैक्रियक से असंख्यात गुने आहारक शरीर के आते हैं। लेकिन जो अंत के दो हैं, तेजस और कारमान, उनके अनंत अनंत गुने अधिक हैं। यानी आहारक शरीर के समय प्रबद्ध से अनंत गुने परमाणु तेजस शरीर के समय प्रबद्ध हैं, और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कारमान शरीर के समय प्रबद्ध में है। देखो, पहले 3 में औदारिक से असंख्यात गुना, वैक्रियक का वैक्रियक से असंख्यात गुना आहारक का, लेकिन उसके आगे अनंत गुना हो गया। ठीक है, यानी और बहुत ज्यादा मल्टीपल बढ़ गया उसका। चलिए आगे पढ़िए। समय प्रबद्ध की अवगाहना के क्षेत्र। औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना का क्षेत्र घनांगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण है। इसके आगे अनुक्रम से संख्यात गुणा असंख्यात गुणा कम कम उन समय प्रबद्ध की अवगाहना के क्षेत्र का प्रमाण जानना। पढ़ो, आगे पढ़ो। और प्रश्न, इन 5 शरीरों के समय प्रबद्धों में उत्तरोत्तर परमाणु अधिक अधिक है और अवगाहना कम कम है। इसका कारण क्या है? अवगाहना किसे कहते हैं? जितना वो क्षेत्र घेरेंगी। हाँ। उत्तर, इन शरीरों का परिणमन उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होने से यह स्थिति बन जाती है। औदारिक शरीर सभी से स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रियक शरीर है, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस और उससे भी सूक्ष्म कारमान शरीर है। इनमें परमाणु क्रमशः अधिक अधिक होने पर भी स्कंद के बंधन की विशेषता से अवगाहना कम कम है। हाँ जी, इनमें क्या होता है? इनका जो बंधन है वो अधिक माने घनिष्ठ होता है। तो इस प्रकार परमाणु तो अधिक अधिक हैं, फिर भी स्कंद के बंधन की विशेषता से अवगाहना कम कम है। देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 किलो रुई कितनी जगह घेरेगी, और 1 किलो लोहा कितनी जगह घेरेगा? बात समझ में आ 1 रही? किलो रुई ज्यादा जगह घेरेगी। ज्यादा करे क्योंकि घेरेगी उसका लोहा जो का। बंध है ना, बंध, वो बंधान में विशेषता है। उसका बंध अधिक सघन है, उसका थोड़ा अलग टाइप का विरल है। दूसरा, एक बात और ध्यान दो, ये जो सूक्ष्म लिखा है ना, सूक्ष्म, ये जो क्ष है क्षत्रिय वाला, ये छ नहीं है, ये क्ष है। क और शा को मिलाकर बनता है संयुक्त व्यंजन क्ष। अगर इंग्लिश में लिखेंगे ना, अक्षय नहीं, अक्षय, क और श षटकोण वाला, AKSH है ना, अक्षय, क और श, तो सूक्ष्म। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि इनका जो शरीर है आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है। तो उस कारण क्या हुआ कि परमाणुओं की संख्या तो अधिक अधिक है एक एक समय प्रबद्ध में, लेकिन अवगाहना कम कम है। ठीक है, जैसे आगे जी उदाहरण लो, हमें कोई मेहनत जैसे करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे
250 भैया ग्राम आपने तो कपास मेहनत कर रखी है पहले से। है जी? आपने तो पहले से इतनी ज्यादा मेहनत कर रखी है। नहीं नहीं, हाँ वो पहले कभी पढ़ा हुआ है तो ख्याल में आ जाता है। चलिए। जैसे 250 ग्राम कपास रुई की अपेक्षा 1 किलो लौह पिंड वजन में अधिक होने पर भी उस कपास की अपेक्षा वह लौह पिंड कम क्षेत्र में रहता है, उसका आकार छोटा है। उसी प्रकार इन शरीरों में परमाणुओं की संख्या और अवगाहना की स्थिति जानना। चलिए, आपसे एक प्रश्न है। एक क्वेश्चन आया था, स्कॉलरशिप के पेपर होते थे पहले। उसमें एक क्वेश्चन था, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था कि किसका वजन अधिक होगा, 1 किलो रुई का या 1 किलो लोहे का? दोनों का सेम वजन तो सेम होगा सेम दोनों होगा। का। हाँ जी, सबका वजन तो यही सेम आंसर होगा। है। समान हाँ, होगा, कोई अंतर नहीं। बस जगह घेरने के अगर रुई इसमें जगह अंतर ज्यादा होगा, गई। लेकिन वजन तो हाँ, सेम होगा। भैया अगर वजन तो रुई बराबर। गीली है तो रुई का वजन ज्यादा होगा। क्या चीज? अगर रुई गीली है तो रुई का वजन ज्यादा होगा। नहीं नहीं, गीली और उसकी बात नहीं, हम तो वजन से बता रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 किलो वजन रुई समान और 1 किलो लोहा। जब हम तौल के दे समान, रहे हैं आपको, लेकिन पर वो 5वीं क्लास में बच्चे अधिकतर यही करेंगे कि रुई का ज्यादा होगा जी, नहीं लोहे का ज्यादा होगा, समान समान है। पर रुई भैया लोहे का ज्यादा होगा। मारने, अगर 1 किलो रुई रुई मारेंगे और 1 किलो लोहा मारेंगे तो 1 किलो रुई तो नहीं लगेगी, पर लोहे से तो सिर फट जाएगा। हाँ वो अलग बात है ना। लेकिन आप ये देखो, बच्चों को वो अभी तो आपने पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन अचानक कोई पूछे ना तो आदमी फटाक से उत्तर देता है, कौन ज्यादा भारी होगा, 1 किलो लोहा भारी होगा कि 1 किलो रुई भारी होगी? तो फटाक उत्तर देते हैं लोहा भारी होगा। ये क्या पूछने की बात है? लेकिन जब हम पहले ही कह रहे हैं 1 किलो है दोनों। चलिए, ये तो 5th क्लास में आया था क्वेश्चन। इस प्रकार योग मार्गणा के 15 भेद हैं। अयोग केवली और सिद्ध भगवान इनसे पूर्णतया रहित, निश्चल, निष्कंप हैं। देखिए, सिद्ध भगवान के योग नहीं हैं। अब उनके आत्मा के प्रदेश निष्कंप हो गए, उसमें हलन चलन नहीं होता, और उसमें कर्मों को, नो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए उनके शरीर का निर्माण भी नहीं होता, वो शरीर से रहित हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सिद्ध भगवान, देखो इसे सिद्धांत कहते हैं। जिसका अंत सिद्ध दशा पर हो उसे कहते हैं सिद्धांत। आप देखो चर्चा में हम सबकी चर्चा करेंगे, फिर अंत में सिद्धों की। आगे ना, सिद्ध भगवान मार्गणाओं से अतीत हैं, सिद्ध भगवान गुण स्थानों से अतीत हैं। चलिए, अब वेद मार्गणा। वेद मार्ग चारित्र मोहिनीय की पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद नामक कर्म प्रकृति के उदय में उस रूप चैतन्य के परिणाममय जीव निर्माण नाम कर्म के उदय सहित अंगोपांग नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में हुई पुद्गल द्रव्य की पर्याय में पुरुष, स्त्री, नपुंसक वेद रूप होता है। इसके भाव और द्रव्य की अपेक्षा 2 भेद हैं। एक मिनट। ये देखिए, चारित्र मोहनीय की कितने भेद हैं? चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों के बताइए। 3 भेद हैं भैया, 3। नहीं नहीं नहीं, वो दर्शन मोहनीय के हैं। अच्छा, इसके तो 25 हैं शायद, 25। 25 हैं। 25 कौन कौन से हैं? चार 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 कषाय वाली 4 चौकड़ियां, 4 चौक हाँ। 16, और 9 कषाय। अनंतानुबंधी आदि, और 9 हम्म। 9 कषाय। अब उन 9 कषायों में से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। तो चारित्र मोहनीय प्रकृति के उदय में उस रूप चैतन्य के परिणाममय जीव, क्योंकि चेतन में चारित्र मोहनीय प्रकृति का उदय का निमित्त और जीव के भी उस रूप भाव होते हैं, और साथ में
निर्माण नाम कर्म। नाम कर्म की एक प्रकृति है निर्माण, एक है प्रमाण। तो निर्माण और प्रमाण में अंतर ये है कि माने जिस इंद्रिय की जहां जैसी रचना होनी है वहां वैसी रचना हो, उसी प्रमाण में हो, ये निर्माण और प्रमाण नाम कर्म का है। और अंगोपांग नाम कर्म, अंगोपांग के कारण शरीर के अंग और उपांगों की रचना होती है। तो वो पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय है उसमें ये जीव पुरुष, स्त्री, नपुंसक, वेद, भाव रूप होता है। अब इसके दो भेद किए वेद के, एक तो भाव वेद और एक द्रव्य वेद। जब हम द्रव्य वेद की बात करेंगे वहां पुद्गल रूप शरीर की रचना की बात होगी, और जब भाव वेद की बात करेंगे तो जीव के भावों की बात होगी। चलिए भाव वेद पढ़िए। अनम्यूट 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 करो। भाव वेद। पुरुष वेद के उदय से जीव को स्त्री की अभिलाषा रूप काम सेवन के परिणाम होना भाव पुरुष है। स्त्री वेद के उदय से जीव को पुरुष की अभिलाषा रूप काम सेवन के परिणाम होना भाव स्त्री है। नपुंसक वेद के उदय से जीव को पुरुष स्त्री दोनों के साथ युगपत करने की अभिलाषा रूप काम सेवन के परिणाम होना भाव नपुंसक है। ये तीनों भाव वेद हैं। देखो भाव वेद में जीव का विकारी विकारी परिणाम पकड़ा। जीव का जो विकारी परिणाम है वो भाव वेद है। पुरुष वेद क्या है कि पुरुष वेद के उदय में स्त्री की अभिलाषा होती है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष की अभिलाषा, नपुंसक वेद के उदय में दोनों की अभिलाषा। ये अभिलाषा जीव का भाव है, इसलिए ये भाव वेद है। अब द्रव्य वेद। द्रव्य वेद निर्माण नामक नाम कर्म के उदय सहित पुरुष वेद रूप आकार वाले अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय में मूछ, दाढ़ी, मेहन, लिंगादि रूप चिन्ह सहित शरीर का धारक जीव उस भव के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत द्रव्य पुरुष है। निर्माण नाम कर्म के उदय सहित स्त्री वेद रूप आकार वाले अंगोपांग नाम कर्म के उदय में रोम रहित मुख, कुच, योनि चिन्ह सहित शरीर का धारक जीव उस भव के प्रथम समय से लेकर अंत समय तक पर्यंत द्रव्य स्त्री है। देखिए जो शरीर की रचना है वो तो पूरे जीवन भर एक जैसी रहेगी। जो स्त्री है वो स्त्री और जो पुरुष है वो पुरुष, ठीक है। लेकिन भाव वेद में चेंज हो सकता है। इसमें से ये बात निकलती है कि भाव वेद में कदाचित चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें से निकल रही है लेकिन अभी फाइनल नहीं है। अभी इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जीवन पर्यंत भाव वेद समान रहता है कि उसमें भी परिवर्तन संभव है, ठीक है। इसमें भी आएगा शायद देव और नारकियों का तो समान रहता है, लेकिन शायद मनुष्य त्रियंच में कुछ है भेद। चलिए पढ़िए आगे। निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम भैया नहीं, मनुष्य में भी समान ही रहता है भाव वेद, तो जो होता है समान वो रहता है। अंत। अच्छा हाँ चलो जी, देखते एक हैं। बार पहले भी बात हुई थी, कल्पना बहन ने बताया था। अच्छा मेरे ख्याल से शायद दोनों ही कथन आए हैं, वैसा भी आया है और वैसा भी आया है शास्त्रों में। हाँ शिवानी ने भी कंफर्म कर दिया है कि क्या? ऐसा कि आचार्य ने कहा भी है कि बहुत काल के बाद परिवर्तित हो जाता है, ऐसा भी किसी आचार्य का मत है, और नहीं होता है अच्छा, ऐसा भी किन्हीं आचार्य का मत है, ठीक। ठीक है ना। भैया एक बाकी बात पूछनी थी, हाँ जी। जैसे ये आजकल जेंडर चेंज करा लेते हैं तो ये तो फिर द्रव्य वो चेंज कर लिया उन्होंने, द्रव्य वेद चेंज हो गया। ये हुआ हुआ नहीं, वो तो आर्टिफिशियल है सब चीजें। देखा मतलब जाए वो नहीं तो माना भी नहीं जाएगा। हुआ। आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, कितना भी चेंज करा लें, क्या कोई पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है?
पता नहीं, ऐसे कहते हैं, न्यूज में दिया है जन्म, ऐसे कहते तो हैं। अब पता नहीं, देखो पता नहीं बात तो ऐसा, है। मतलब वैसे वो ये पॉसिबल नहीं है ना फिर, है जी। मतलब ये गलत है ना चीज, वो जो द्रव्य वेद जो है वो रहेगा बस, मतलब हाँ, जैसे द्रव्य ये तो वेद ये वही है कि तो वही रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे मुझे प्लांट करा लूं अपनी, तो मैं कोई लड़का थोड़ी हो हाँ जाऊंगी। हाँ, नहीं, उससे मतलब नहीं है। हाँ कई ठीक। बार कई लड़कों की मूछें नहीं होती, दाढ़ी नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्त्री वेद वाले हैं। चलिए। भैया इट इज लाइक मेकअप, मेकअप करने से नाम हाँ, कर्म का उदय नहीं चेंज होता। सही बात है। चलिए आगे पढ़िए। निर्माण नाम कर्म के उदय सहित नपुंसक रूप आकार वाले अंगोपांग नाम कर्म के उदय में मूछ, दाढ़ी इत्यादि रूप पुरुष के तथा स्तन, योनि इत्यादि रूप स्त्री के, इन दोनों प्रकार के चिन्हों से रहित शरीर का धारक जीव उस भव के प्रथम समय से लेकर अंत समय पर्यंत द्रव्य नपुंसक है। ये तीनों द्रव्य वेद हैं। अधिकांशतः तो ये दोनों समान ही होते हैं। जिसके जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद है, परंतु किसी के असमान भी होता है। द्रव्य वेद कुछ और भाव वेद उससे भिन्न। देव, नारकी और भोग भूमि, कुभूमि, कुभोग भूमिज, मनुष्य, तिर्यंचों के ये समान ही है। जैसा द्रव्य वेद वैसा ही भाव वेद, परंतु कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंच में किसी के असमान भी होता है। ये बात समझ में आई आपको? देखो, देव, नारकी, भोग भूमि और कुभोग भूमियों के तो जैसा द्रव्य वेद है, माने अगर पुरुष का ये आकार है शरीर का, तो उसके भाव में भी पुरुष वेद का ही उदय होगा। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच में सामान्यपने तो समान होता है कि अगर द्रव्य से पुरुष है तो भाव से भी पुरुष वेद का ही उदय होगा। लेकिन कदाचित किसी के असमान भी होते हैं, माने शरीर अपेक्षा पुरुष है लेकिन भाव की अपेक्षा उसके स्त्री वेद का उदय हो सकता है। भैया पहले मुझे लगता था कि ये तो सब आजकल होता है, पहले नहीं होता होएगा, तो इसके हम्म। मतलब तो ये हमेशा से ही होता है, हाँ यानी हाँ, ये होता पॉसिबिलिटी है ये। बिल्कुल है। देखिए उदाहरण दिया, आप आगे पढ़िए। जैसे जैसे कोई जीव द्रव्य से तो पुरुष वेदी है, परंतु भाव से पुरुष की अभिलाषा रूप स्त्री वेदी अथवा स्त्री पुरुष दोनों की अभिलाषा रूप नपुंसक वेदी है। कोई द्रव्य से तो स्त्री वेदी है, परंतु भाव से स्त्री के साथ रमने की अभिलाषा रूप पुरुष वेदी या स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमने की अभिलाषा रूप नपुंसक वेदी है। कोई द्रव्य से तो नपुंसक वेदी है, परंतु भाव से स्त्री के साथ रमने की अभिलाषा रूप पुरुष वेदी या पुरुष के साथ रमने की अभिलाषा रूप स्त्री वेदी है। देखिए ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें घटित करके बताया कि अगर कोई द्रव्य से स्त्री है तो भाव की अपेक्षा उसके तीनों में से कोई से भी वेद हो सकते हैं। भाव से स्त्री भी हो सकती है, भाव से पुरुष भी, और भाव से नपुंसक भी। इसी प्रकार तीनों में लगा लेना। पहले हम क्या समझते थे, माने सामान्य लोग क्या समझते हैं कि जैसे लक्ष्मीबाई थी, उनके भाव की अपेक्षा पुरुष वेद का उदय होगा। और कोई कोई लेडीज ऐसी होती है जिसको देसी भाषा में लोग कहते हैं मर्द मार है, माने अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा दे, लड़ाई झगड़े में तेज, लड़ने मरने में तेज, सब चीज अपने कंट्रोल में रखे, चौधराहट वाले गुण हों, तो उसको ऐसा लगता है कि इसके भाव में पुरुष वेद का उदय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पुरुष वेद का संबंध नहीं है। वेद तो माने वो, माने भोग की अभिलाषा रूप जो भाव है उसका नाम वेद है। समझ में आया? कई बार ऐसे पुरुष भी देखे जाते हैं जिनकी चाल ढाल, बोल चाल कुछ कुछ स्त्रियों जैसी होती है, तो सब लोग उनको कहते हैं कि इसके भाव से स्त्री वेद का उदय होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। समझ में आया? तो ये अंदर के भाव से मतलब है उसका। हाँ जी, पढ़िए आगे। आगम में नवमे गुण स्थान के सवेद भाग
पर्यंत भाव की अपेक्षा तीनों वेद कहे हैं, वहां द्रव्य से तो एक पुरुष वेद ही होता है, अतः कर्म भूमिज के द्रव्य और भाव वेद में वेद भी होता है। हाँ जी, सुनिए, देखो 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय रहता है। 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक तीनों वेद कहे हैं, भाव की अपेक्षा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब आपका प्रश्न आना चाहिए कि हम मुनिराज तो ब्रह्मचारी होते हैं 6, 7वें गुण स्थान में, फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद रहते हैं? कि देखो 6ठे गुण स्थान से वो जो वेद कषाय है उसका तीव्र उदय नहीं होता, ठीक है, बहुत मंद उदय होता है उसमें। उनको अपनी बुद्धि गम्य भी नहीं होता, लेकिन कर्म का उदय है, और कर्म के उदय के निमित्त से कोई मंद कषाय उस प्रकार की रहती है, लेकिन उससे उनके अपने स्वयं के बुद्धि गम्य भी नहीं होती, ठीक है। तो बहुत मंद उदय है, वो कर्णन योग की अपेक्षा कहा है, लेकिन इसका जो बाहर में कार्य है, वो जो 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसके बाद से इसका मंद उदय रहता है। हाँ जी, पढ़िए आगे। पुरुष वेदी जीव का परिणाम सूखी लकड़ी या तृण की अग्नि के समान है। स्त्री वेदी जीव का परिणाम कपड़े छाने की अग्नि के समान, और नपुंसक वेदी जीव का परिणाम कुंभकार के अवा की अग्नि के समान है। इन 3 प्रकार के जीवों की ऐसी कामाग्नि कामाग्नि। जान और तुमने ऐसा जहाँ कथन। कपड़े, प्रीति, ये कपड़े हाँ जी, नहीं है, दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। कंडे। कंडे यानी उपले, ठीक है। ठीक है। देखो हाँ जी। क्या कहते हैं, जो पुरुष पुरुष के जो काम भाव होता है उसको सूखी लकड़ी या तिनके की अग्नि के समान जैसे अग्नि में माने लकड़ी में आग लगाई तो वो फटाफट 5 मिनट में जल जाएगी, लेकिन स्त्री वेद में क्या कहा, जैसे उपला होता है वो काफी लंबे टाइम तक जलता रहता है, इस प्रकार वो भाव स्त्री वेदी के लंबे समय तक चलता है। और नपुंसक वेदी जीव का परिणाम कैसा, जैसे कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को गर्म करता है, जैसे ईंट का भट्टा होता है, वहां जो ईंट गर्म की जाती है लंबे समय तक, तो इस प्रकार इनके ना तीव्रता है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के अधिक है, स्त्री की अपेक्षा नपुंसक वेदी के अधिक है उसका। इसीलिए जो पुरुष है वो माने आगे गुण स्थानों तक बढ़ सकता है, समझ में है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। और भी अनेक कारण हैं, ये तो एक कारण ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे। इन चारित्र मोहिनीय कर्म की 9 कषाय रूप वेद नामक प्रकृति संबंधी उदय या उदीरणा के समय आत्मा के परिणामों में रागादि मैथुनमय सम्मोह रूप चित्त विक्षेप होना वेद है, अथवा काम वेदना रूप जीव का परिणाम वेद है। इसके उत्पन्न होने पर जीव गुण दोष को नहीं जानता हुआ अविवेकी हो अपना महा अनर्थ करता है, अतः ज्ञानी जीवों को परमागम की भावना द्वारा अपने स्वरूपानुभव आदि भावों पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना योग्य है, ऐसा शास्त्रकर्ता आचार्यों का अभिप्राय है। अब यहाँ देखिए, इस वेद को जीतने की प्रेरणा दी है, इससे क्या होता है, इसका चित्त में विक्षेप होता है, माने ये भी मोहनीय का एक भेद है ना, चारित्र मोहनीय का, इससे इसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। महावीर अष्टक में पढ़ते हैं ना, अनिर्वाण रौद्रिकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजिता स्फुरन् नित्यानंद
प्रशम पद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वहां क्या कहते हैं? अनिवार्य है उद्रेक जिसका, 5 मिनट में मिल जाएंगे, जिसका उद्रेक माने वेग अनिवार्य है। त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है। किसने? काम रूपी सुभट ने। उसको आपने बाल्यावस्था में ही जीत लिया। किसने? भगवान महावीर स्वामी ने, क्योंकि ब्रह्मचारी रहे, है ना। तो कैसा उस काम को ये कहा कि जो तीनों लोग जिसकी फुंकार से डर जाएं, इतना शूरवीर महाबलशाली, वो भी उस काम भाव के आगे परास्त हो जाता है। ठीक है ना। तो वो यहाँ कहते हैं, यानी जीवों को परमागम की भावना द्वारा, देखो और कोई उपाय नहीं है इस भाव को जीतने का, कि आप जितना परमागम का अभ्यास करेंगे, अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच्चा आनंद अपने स्वरूप से आता है। बाहर से आनंद की सिर्फ कल्पना है। तो जब अपने स्वरूप से आनंद प्राप्त होगा तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें चरण करना, लीन होना। तो अपने स्वरूप के आनंद में जब लीन होगा तब उसको बाहर में कोई विषय कषाय भोगों की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। वही सच्चा ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ठीक है। तीनों वेदों का अर्थ पुरुष वेद। भैया हाँ जी। ये सेंटेंस हाँ, ये संबंधी उदय या उदीर्णा के समय। हाँ, उदय का तो मतलब ठीक है, उदीर्णा का मतलब तो वो होता है ना जो एक साथ बहुत सारे आ जा। एक साथ जो आगे आने वाले कर्म उदय में आने वाले थे, वो भी तो समय से पहले पहले एक साथ, जैसे लाइन में लगे हुए थे, एक एक बंदा टिकट ले रहा था, लेकिन जिसका नंबर अभी बाद में था उसने भी उसके साथ में लग के इकट्ठा 2 टिकट ले लिए। इसको कहते हैं उदीर्णा। यानी उदय समय से पहले ही जो कर्म बाद में उदय में आना था वो उदयावली में आकर उदय में आ जाए। यानी जैसे एक एक परमाणु उदय में आ रहा था, एक एक निषेध, अब कई सारे बाद में उदय में आने वाला कर्म भी इसी के साथ मिलकर उदय में आ गए। इसको कहते हैं उदीर्णा। आप ये समझ लो एक तरह से तीव्र उदय। तो जब हाँ इस ठीक है। प्रकृति का तीव्र उदय या उदीर्णा होती है, तभी ये जीव के चित्त में वो विक्षेप भासित होता है। मंद उदय में कुछ नहीं पता लगता। देखो अभी सबके उदय चल रहा है, लेकिन इस उदय से कोई कार्य नजर नहीं आता। जब उसका तीव्र उदय होता है अथवा उदीर्णा होती है, तब इसको जीव को वो भाव भासित होता है। ऐसे जैसे तो क्षुधा इसका ये वेदना। क्या, इसका मतलब ये है जैसे, क्योंकि इसमें लिखा है इसके उत्पन्न होने पर जीव गुण दोष को नहीं जानता हुआ अविवेकी हो महा अनर्थ करता है। तो मतलब अगर तेज तीव्र उदय आएगा तो जीव विवेकी हो ही नहीं पाएगा। देखो ये निमित्त की अपेक्षा किया गया कथन है। जो विवेकी नहीं होता, ठीक है ना, उसके तीव्र उदय है, और वहां जो जीव विवेक कर लेता है उसके उदय भी ऑटोमेटिक उस समय मंद होता है। हाँ मतलब विवेक तो जैसे उदय में कोई चीज आई पर हमारे अंदर तो विवेक है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम कंट्रोल तो करना हमारे हाथ में होता है ना, मतलब कर्म का उदय भी मंद थोड़ा होता सा। जाता है। कर्म का उदय भी मंद तो हो जो जाता है। अच्छा, फिर उदय भी मंद हो जाता है। बिल्कुल, दोनों का ऑटोमेटिक है। जब हमने हाथ उठाया तो देखो स्क्रीन पे भी हाथ उठ गया, हाथ ऐसे हिलाया तो स्क्रीन पे भी हो गया। उसके कारण मेरा हाथ नहीं हिल रहा और मेरे कारण उसका नहीं हिल रहा, लेकिन फिर भी दोनों का एक जैसा हो रहा है ना। ऐसा ही कर्म कोई जबरन जीव के परिणाम नहीं कराता और जीव के परिणाम कर्म को नहीं करते, लेकिन जब जीव का जैसा परिणाम होता है वैसा ही कर्म का उदय भी होता है। जैसे सूर्य खिलने पर कमल का खिलना, सूर्य के छिप जाने पर कमल का भी मुकुलित हो जाना, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि कर्म भी